प्राचीन काल से गोरखपुर की महायोगी शिवावतार गुरु गोरक्षनाथ की नगरी एवं बुद्धिस्ट सेक्टर के केंद्र बिंदु के रूप में अपनी पहचान स्थापित किए हुए है। सांस्कृतिक नगरी गोरखपुर में पर्यटन विभाग, सांस्कृतिक विभाग, सूचना विभाग, जिला प्रशासन एवं स्थानीय उद्यमियों के संयुक्त प्रयास से गोरखपुर महोत्सव समिति द्वारा गोरखपुर महोत्सव का आयोजन विगत वर्षों की भांति इस वर्ष महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत 10 से 16 जनवरी तक किया जा रहा है। महोत्सव अवधि में 10 से 16 जनवरी तक विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा स्टॉल, प्रदर्शनी भी लगाई जाएंगी। गोरखपुर महोत्सव के आयोजन से गोरखपुर में पर्यटन सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रचार प्रसार को उत्तरोत्तर गति प्राप्त होगी। वहीं दूसरी ओर आगंतुक देशी विदेशी पर्यटकों सहित स्थानीय जनता को भी एक ही स्थान पर कला, संस्कृति एवं गीत संगीत एवं क्रीड़ा का अद्भुत समागम प्राप्त हो सकेगा। गोरखपुर महोत्सव 2025 के अंतर्गत विगत वर्ष की भांति गोरखपुर के इतिहास से जुड़ी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, स्वतंत्रता व अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से परिचय कराने वाली प्रदर्शनी का भी आयोजन हो रहा है। आयोजन से गोरखपुर के समेकित पर्यटन विकास एवं पर्यटन महत्व के साथ अधिकाधिक देशी विदेशी अतिथियों का आगमन से स्थानीय स्तर पर अधिकाधिक पूंजी निवेश एवं युवाओं के रोजगार सृजन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सकेगी। 11 जनवरी 2025 को प्रातः 10 बजे से मुख्य मंच पर स्कूली बच्चों के कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। तत्पश्चात दोपहर में टैलेंट हंट के अंतर्गत चयनित कलाकारों द्वारा गायन एवं नृत्य की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। तत्पश्चात दोपहर 1 बजे से लोकरंग कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय स्तर के उच्च कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। साढ़े 4:30 बजे से वर्षा मिश्र प्रयागराज द्वारा कथक नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। तत्पश्चात आशुतोष श्रीवास्तव द्वारा लोक गायन की प्रस्तुति दी जाएगी। पश्चात सायंकाल में ममता देवी राजस्थान द्वारा लोक नृत्य चक्री की प्रस्तुति दी जाएगी। उपरोक्त के पश्चात जितेंद्र चौरसिया बुंदेलखंड द्वारा आल्हा लोक गायन किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम के पश्चात राधा श्रीवास्तव मुंबई द्वारा भोजपुरी लोक गायन की प्रस्तुति दी जाएगी। तदुपरांत सायंकाल में भोजपुरी नाइट के अंतर्गत रितेश पांडे द्वारा भोजपुरी गायन की प्रस्तुति दी जाएगी। दिनांक 12 जनवरी 2025 को गोरखपुर महोत्सव का समापन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सम्मान समारोह, महोत्सव स्मारिका अभ्युदय का विमोचन, सुपरस्टार एवं सांसद रवि किशन शुक्ल द्वारा काव्य पाठ एवं श्री सुधीर व्यास इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा भजन कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात सबरंग कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय स्तर के उच्च कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। उक्त के पश्चात सूफी नाइट के अंतर्गत साढ़े 7 बजे से ऋचा शर्मा द्वारा सूफी गायन की प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं कमिश्नर ने कहा कि इस साल देश के शहीदों की पुस्तक का स्टॉल भी लगाए जाएंगे। यही नहीं, समूह के महिलाओं के प्रोडक्ट के भी स्टॉल लगाए जाएंगे। वहीं गोरखपुर मंडल के लोकल कलाकारों को बढ़ावा देना है, इसमें अपने प्रतिभा को दिखाएंगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए एसएसपी ने कहा कि जिले में होने वाले महोत्सव में आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए दूसरे जिले के भी अधिकारी लगाए गए हैं। सीसीटीवी में लैस होगा महोत्सव, पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और पार्किंग की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पर रखा गया है। में 10 तारीख से 16 तारीख तक गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें जैसे बॉलीवुड नाइट से भजन संध्या, समस्त तरह का आयोजन 90% हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है। जो कलाकारों का हम लोगों ने चयन किया है वो लोकल कलाकार होंगे जिनको मंच पर मौका दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त गोरखपुर रत्न आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित भी कराया जाएगा। समस्त विभाग के द्वारा स्टॉल प्रदर्शनी लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त बुक फेयर है, साइंस एग्जीबिशन है, कृषि मेला है, सभी का आयोजन किया जाएगा। ये सारे आयोजन 10 से 16 तारीख तक है। और जो पार्किंग का व्यवस्था है, लोगों को फूड का आयोजन मतलब व्यवस्थित तौर पर लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे। पार्किंग और जितना भी एडिशनल फैसिलिटीज है, जैसे नगर निगम के द्वारा साफ सफाई, मोबाइल टॉयलेट सभी आयोजन किया जाएगा। एंड हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि हर साल के जिस तरह मेला आयोजन हो रहा है उससे हम लोग बेटर करें। और जो लास्ट ईयर जो हम लोग के आयोजन में जो थोड़ी बहुत भी कमी रही है उसको चेंज भी किया गया, उसको भी हम ठीक कराएंगे ताकि जितनी भी पब्लिक आती है मैक्सिमम लाभ करें। गोरखपुर महोत्सव का आयोजन जो है 10 से 16 जनवरी 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा के द्वारा किया जा रहा है। और इस बार भी जैसा आप जानते हैं कि 10 तारीख को 11 बजे इसका जो शुभारंभ है माननीय पर्यटन मंत्री जी के द्वारा किया जाएगा।
और इसका समापन जो है वो 12 तारीख को 2 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इस बार गोरखपुर महोत्सव को हम लोगों ने और एक नया रूप देने का प्रयास किया है। इसमें हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि जितने भी हमारे यहाँ की लोकल नृत्य है, वादन है, संगीत है और जितने भी हमारे यहाँ के कलाकार हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे किसी कलाकृति में हो, चाहे किसी भी फील्ड का हो, उनको सबको एक मंच दिया गया है ताकि वो लोग आगे आ सकें और अपनी प्रतिभा को यहाँ की जनता को और आस पड़ोस के एरिया के लोगों को और अपने पूरे प्रदेश और देश के लोगों को दिखा सकें। हम लोगों ने यही प्रयास किया है कि इस बार एक नई चीज़ इसमें लाया जाए। जैसा कि इस बार जान रहे हैं कि हम लोगों ने इस बार बुक फेयर का आयोजन किया है, जो प्रथम बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुसार ही किया जा रहा है। और इसमें नेशनल बुक ट्रस्ट वाले जो है लगभग 105 स्टॉल्स लगा रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की साहित्य की, विज्ञान की, कला की और बायोग्राफी जो है हमारे जितने भी महापुरुष रहे उनकी सबकी जो है पुस्तकों की एक श्रृंखला वहाँ पे होगी, ताकि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे गोरखपुर महोत्सव में लोग आ रहे हैं वहाँ पे इनके बारे में जानें और इस जो एक इतने बड़े कलेक्शन का जो बुक्स का है वो एक ही जगह पे होगा, तो उनको भी हमारे बच्चों को, नौजवानों को जो है प्रेरित भी होंगे और बुकों के किताबों के प्रति जो है लगाव भी बढ़ेगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे बॉलीवुड नाइट के लिए है, उसमें इस बार जो 10 तारीख को है वो जुबिन नौटियाल भी आ रहे हैं और 12 तारीख को जो है ऋचा शर्मा आ रही हैं और जो हमारे भजन संध्या के लिए भी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हमारे कलाकार हैं वो एक मंच पे आए और हमारे गोरखपुर महोत्सव की शान बढ़ाएं और हमारे यहाँ के लोगों के लिए एक नया मंच मिले। इसके अलावा भी हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हमारे यहाँ पे जितने भी डिफरेंट स्टेट से शिल्पकार हैं वो एक आ रहे हैं। इसमें हमारे उड़ीसा के हैं, गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं, हमारे यूपी के खुद के हैं, हमारे गोरखपुर मंडल के, हमारे देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर जिले के सभी लोगों के यहाँ पे जो है शिल्पकार जो हैं वो आएंगे और अपनी जो है जितने भी अपने प्रोडक्ट्स हैं जो बनाते हैं उसको दिखाएंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे पिछली देखिए, बिल्कुल जहाँ पर आयोजन हो रहा है उसके सामने ही जो एक एरिया है जो डीडीए द्वारा चिन्हित किया गया है, वहाँ पे पार्किंग की जा रही है। वहाँ पर एंट्री और एग्जिट गेट्स बनाए गए हैं, उसको जमीन का समतलीकरण किया गया है और ट्रैफिक के लिए अधिकारियों की भी अलग से पोस्टिंग की गई है और उनके साथ जो फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। बॉलीवुड नाइट जिस दिन होता है उस दिन थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है और भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए सर क्या आप लोग किस तरह से? देखिए, जो मेन इसमें इवेंट्स होने हैं उसके लिए बढ़ा करके व्यवस्था की गई है। जो नॉर्मल वहाँ पर महोत्सव के समय पर जो हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा, उसके अलावा जब मेन कार्यक्रम वहाँ पे होगा उस समय पर एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाया जाएगा, ट्रैफिक का डाइवर्जन भी किया जाएगा, पार्किंग में सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरा से भी नजर रखी जाएगी और साथ ही साथ सुरक्षा के, ताकि सभी जो लोग वहाँ पर आगंतुक आ रहे हैं, जो जनपद गोरखपुर से या बाहर से जो उसको देखने के लिए आ रहे हैं, वो सुगमता से अपनी सीट पर पहुँच सकें और उसका आनंद ले सकें, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है।